अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और आपको बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने एक बार फिर बारिश की नवीद सुना दी है। मज़ीद तफसीलात से मैं अब्दुल कदीर आपको आगाह करूँगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का अयादा। पार्टनरशिप का महवर तिजारत और सरमायाकारी होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। रियासत सबसे मुकद्दम, किसी को कौमी मुफादात को जख्म पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर रियासती मुफाद के साथ खेलना कहाँ की अक्लमंदी है। वजीर आजम के दौरे चीन से ताउन का नया दौर शुरू हुआ है। इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला इंतहाई अहमियत का हामिल है। रियासती मुफादात के साथ खेलने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का 50 मेगावाट सलाहियत के ज़ेर तामीर जागरा 2 हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा। हुक्काम की जानिब से मंसूबे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। जागरा 2 की तामीर आइंदा साल मुकम्मल होगी। नायब वज़ीर आज़म के मंसूबे पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर से भी मुलाकात। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन लियो जियानचाओ कल से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के हमरा पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर में राब्ता। लोड शेडिंग के मसले पर मुज़ाकरात पर इत्तिफाक। तमाम उमूर इफ़ाम व तफ़हीम से हल किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस कल से शुरू होगी। इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट का इजलास भी कल शाम 5 बजे होगा। बजट पर बहस जारी रहेगी। ईद उल अज़हा की छुट्टियों का आखिरी रोज, मजे जारी, दावतों का एहतमाम। कहीं टिक्का पार्टियां और कहीं ब्रोस्ट, बिरयानी, कबाब और कड़ाही भी दस्तरखान का हिस्सा। पार्क्स में भी रौनकें, सियाहती मकामात पर भी रश। वेल्डन पंजाब, वेल्डन मरियम नवाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। शदीद गर्मी में अमले ने जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाई। ड्रोन के जरिए निगरानी से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। अर्क रेजी के साथ अर्गे गुलाब का इस्तेमाल, रिवायत जारी रहनी चाहिए। वजीर आजम। पंजाब में सफाई के लिए सेफ सिटी कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। पहली बार शाहराहों को फनाइल और अर्के गुलाब से मिले पानी से धोया गया। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 32 लाख बैग्स घर घर पहुंचाए गए। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब मुहिम को खुद मॉनिटर किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी। कलअदम TTP और उससे मुंसलिक ग्रुपों में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की लड़ाई। TTP शुरा मालाकंड के रुकन अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह मारा गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था।
निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सिहोनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी। रफा के मगरबी इलाके में भी हमले, मजीद 24 अफराद शहीद। इसराइली फौज इंसानियत के खिलाफ जराइम की मरतकब हुई है। जंगी कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन। रूस और शिमाली कोरिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहिदा। सदर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तवील 1-on-1 मुलाकात। दोनों मुल्क किसी भी जाहरियत की सूरत में एक दूसरे की मुआवनत करेंगे। सदर पुतिन की प्यांगयांग में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में 2 नौजवान शहीद। मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात और जारी मुकाबलों पर अहले इलाका सराबा एहतजाज। काबिज फौज की कुपवाड़ा, बांडीपुरा, डोडा, पुंछ और राजौरी अजला में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। हुर्रियत क़यादत का बैन अक़वामी बिरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। चीन और मलेशिया के दरमियान ताउन के मुताद्दिद मुआहिदे। दोनों ममालिक की 5 साल इक़्तिसादी ताउन मुआहिदे की तजदीद। कुआलालंपुर में चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग की अपने हममनसब अनवर इब्राहीम से मुलाकात। मलेशिया की जानिब से वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। आसियान के साथ फ्री ट्रेड मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। चीनी वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। नॉर्थ साउंड में जनूबी अफ्रीका का अमरीका को 195 रन का हदफ। क्विंटन डिकॉक ने 40 के 274 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम ने 46 रन की इनिंग्स खेली। अमरीका के नेटवर्कर और हरमीत सिंह की 2-2 विकेट्स। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स एशिया पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने UAE की तरफ से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता माह अपने इंतहाई नतीजा खेज दौरे का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का अयादा किया। इस पार्टनरशिप का महवर तिजारत और सरमायाकारी होगा। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि रियासत सबसे मुकद्दम है। सियासी मकासद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाना हुब्बुल वतनी नहीं। एक सियासी जमात ने रियासती मफाद को कुर्बान करने की कोशिश की। रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। मॉडल टाउन लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि सियासत और रियासत में फ़र्क होता है। रियासत हमेशा सियासी मफादात से बालतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद अनासिर दोस्त ममालिक के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। किसी को मुल्की मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी जमात भरपूर कैंपेन चला रही है, जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अपनी घनौनी सियासत की भींट चढ़ाए। रियासत को हमेशा
सियासी मफाद से बुलंद रहना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीन सी पैक के दूसरे फेज के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि चीन 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT की तरबियत फराहम करेगा। तो पाकिस्तान और चीन का रवायती रिश्ता जो हम कहा करते थे कि हिमालय की चोटियों से बुलंद है, अब तो वो सितारों से और आसमानों से भी बुलंद हो चुका है, चूँकि हम इस ताउन को स्पेस के शोबे में भी ले जा चुके हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं, इनको तरबियत याफ्ता बनाना और इनकी इस्तेदाद कार में इजाफा करना हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में 50 मेगावाट के ज़ेर तामीर जागरा 2 हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें हुक्काम की जानिब से मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि जागरा 2 की तामीर आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगी। इस मौके पर इसाक डार ने मंसूबे पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी टीम से भी मुलाकात की और मंसूबे पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहम्मद इसाक डार ने प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन और बैन अल-अक़वामी महकमे के वजीर लियू जियान चाओ कल से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। उन्हें इस तारीख दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दी है। चीन के वजीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इक़्तिसादी राहदारी पर सियासी जमातों के मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज़्म के 3रे इजलास की सदारत करेंगे। लियू जियान चाओ पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में लोड शेडिंग के मसले पर 2 रोज़ में मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया है। ये तय पाया कि तमाम उमूर इत्तेफाक राय से हल किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी कराई। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस कल से शुरू होगी। ऐवान का इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट का इजलास भी कल शाम 5 बजे होगा। ऐवान बाला में बजट पर बहस जारी रहेगी। और जनाब आप कुछ बात कर लेते हैं ईद ईसा और ईद कुर्बा के हवाले से, जिसके 30 रोज़ चटपटे खानों और यादगार महफिलों का एहतमाम किया गया और लोग एक दूसरे की मसरतों में शरीक हुए। बड़ी तादाद में शहरियों ने सियाती मकामात, साहिल समंदर और शुमाली इलाकाजात का रुख किया। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए लोगों ने आज ग़ुरूब आफ्ताब तक जानवरों की कुर्बानी की। आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के लिए खुसूसी टीम्स मसरूफ़ अमल रहे। वेल्डन पंजाब, वेल्डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और उनकी टीम को शाबाश दी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल के बायस लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। शदीद गर्मी में भी अमले ने सख्त मेहनत से काम किया। उन्होंने शायराना अंदाज में तबसरा करते हुए कहा कि अर्क रेजी के साथ अर्क गुलाब के इस्तेमाल की रिवायत जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है कि अवामी खिदमत का ये मयार बरकरार रहेगा और इसमें मजीद बेहतरी भी आएगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब में सफाई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में पहली बार सेफ सिटी कैमरों को अलाइशे उठाने के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। सड़कों को फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से धोया गया और 32 लाख बैग्स घर घर पहुंचाए गए। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक मौका पर खुद सुपरवाइज कर रही थी। वो 1139 जो हेल्पलाइन है उसके ज़रिए जो उनको ज़ाती तौर पर चीज़ें मिल रही थी, जो उनको ट्विटर के ज़रिए मिल रही थी, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो खुद से इसको मॉनिटर कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है वो वहाँ पहुँच जाता था और 3 दिन
جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا ہے. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ پی کے حکومت صفائی ستھرائی کے لیے پنجاب حکومت کی تقلید کر لیتی تو بہتر ہوتا. کوڑا تو اٹھا لیں، اس کے بعد دھمکی بھی کسی اور کو دے دیجیے گا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو انتشار ہے، وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. کوڑا ان سے اٹھایا نہیں جاتا، باتیں ان سے آپ کرا لیں جتنی مرضی. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے صفائی ستھرائی مہم میں شامل عملے کے لیے انعامات کا اعلان خوش آئند ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ٹرانسپورٹرز نے اضافی کرائے مسافروں کو واپس کیے ہیں. محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی متوازن بجٹ دینے کے لیے پررسم ہیں. آئندہ صوبائی بجٹ میں تعلیم، صحت، کمیونیکیشن اور زراعت سمیت عوامی خدمات کے شعبوں کو اہمیت دی جائے گی. کوئٹہ میں صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر ترقیاتی منصوبہ عوامی ضروریات سے ہم آہنگ ہوگا. ملاقات کرنے والوں میں صوبائی وزراء امیر شعیب نوشیروانی، میر سلیم کھوسا، میر علی مدد جتک، راحیلہ دورانی، بخت کاکڑ، محمد خان لہڑی اور دیگر شامل تھے. عید کے موقع پر لاہور میں گنہ سنگھ بارڈر پر پرچم کشائی کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. پرچم کشائی کی اس تقریب میں رینجرز نے قابل دید جوش و جذبے کے ساتھ دشمنوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دی. تقریب میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور رینجرز کے خصوصی مظاہرے سے خوب لطف اندوز ہوئے. شرکاء نے پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے پاک فوج کی بے لوث خدمات کو سراہا. پاکستان رینجرز نے شائقین کا لہو گرماتے ہوئے اس پیغام کو واضح کیا کہ وہ پاکستان کے دفاع کے لیے پیش ہیں. ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر شہید کے والدین کا اپنے بیٹے کی یاد میں پیغام. عید کے پرمسرت موقع پر لیفٹیننٹ شہاب حامد باجوہ شہید کے والد نے انہیں یاد کرتے ہوئے کہا کہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا شہداء کی قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی. عید بھی شہاب بیٹے کے بغیر ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. جب وہ حیات تھے تو ماشاءاللہ دونوں بیٹے اور میں ایز اے والد ساتھ ہوتا تھا، نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے تھے. اس کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن چونکہ شہید زندہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. عید جب بھی آتی ہے شہاب کی بہت یاد آتی ہے. اسی طریقے سے شہاب کی زندگی میں بھی ہم لوگ جب عید مناتے تھے، اسی طریقے سے میں جب وہ عید پڑھ کے آتے تھے، ہم ایسے ہی میں میٹھا رکھتی تھی، ہم سب بیٹھ کے مل کے کھاتے تھے. جب عید آتی ہے تو اس کی بہت یاد آتی ہے. میں ایز اے شہید کی مدر آج اپنی قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے شہداء کی جو قربانیاں ہیں یہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی. میں اپنی ماؤں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو، بہادر بچوں کو اس قوم کے لیے تیار کریں. اور یہ میں عید کے دن یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے شہداء کو کبھی نہ بھولیں. عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے گھر پہ آتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں. عید کے پرمسرت موقع پر شہداء کے لواحقین نے نم آنکھوں کے ساتھ انہیں یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بحیثیت قوم اپنے شہداء کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جن کی بدولت ہم چین سے اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتے ہیں. مناف کے جانے کا بہت دکھ بھی ہے، شہید ہونے کی خوشی بھی ہے. وہ اپنے ملک کے لیے شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے. فخر ہے کہ میں عبد المناف شہید کی بیوہ ہوں. عبد المناف شہید کے بغیر ہماری یہ پہلی عید ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کے ساتھ بس اس نے عید نہیں منائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میرے بعد وہ ملک اور قوم کی حفاظت کرے گا اور میں لسنیک عبد المناف شہید کی یہ خواہش پوری کروں گی اور اپنے بیٹے کو فوج کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. شہید ذوالفقار بھائی میرا بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے. وہ ایک صاف جی زندگی ہے، وہ اچھا انسان ہے. والد صاحب کا نام سبیدار علی اسکر شہید ہیں، جو کہ 2008 میں شہید ہوئے تھے سوات میں. بابا کی کمی تو ہمیشہ کھاتی ہے بندے کو، بے شک بڑا بھائی ہو، سایہ بھی ہو، لیکن پھر بھی جو بابا کا ایک تھا نا ساتھ ہونا، وہ ایک الگ ہی پن تھا.
ہمیشہ سے ان کی یاد آئی ہے, ہمیشہ سے آتی ہے, بے شک عید ہو یا جدھر بھی ہو. بابا کے ساتھ عید کچھ زیادہ اچھی ہوتی تھی. مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں اور ہمارا جہاد شہید کی شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے. پاک فوج میری اس مشکل گھڑی میں میرے اور شہید کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے. شہید کو پاکستان آرمی سے بہت محبت تھی. وہ جب بھی گھر آتے تھے تو کہتے تھے کہ میں کچھ ایسا کروں جس پر ملک اور قوم کو فخر ہو, تو انہوں نے ایسا کر دکھایا. اللہ نے ان کو شہادت جیسا مرتبہ دیا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے لنڈی کوتل پریس کلب کے صدر خلیل جبران کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے مقتول صحافی کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اپنے بیان میں وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور متعلقہ حکام کو قاتلوں کی فی الفور گرفتاری اور قانون کے مطابق سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے. وزیراعظم نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. خلیل جبران کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. انہوں نے خلیل جبران کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. حج کی ادائیگی کے بعد پاکستانی حجاج کی واپسی کا سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا. ترجمان کے مطابق پی آئی اے کے بعد از حج آپریشن کا آغاز 20 جون سے ہوگا جو 21 جولائی تک جاری رہے گا. ڈائریکٹر جنرل حج عبد الوہاب سمرو کا کہنا ہے کہ عوام حجاج کرام کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیر گردش افواہوں پر کان نہ دھریں. انہوں نے کہا کہ ہم سعودی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر بھروسہ کرتے ہیں جس کے بعد ازاں خود تصدیق کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ویڈیو گردش کر رہی ہیں جن میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی پاکستانی حاجی بے یار و مددگار مشاعر میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا. یہ ویڈیوز بے بنیاد ہیں, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس وقت کی رپورٹ کے مطابق اب تک ٹوٹل 35 اموات ہوئی ہیں پاکستانیوں کی. ہر جو ڈیتھ ہے وہ ہمیں رپورٹ ہوتی ہے اور ہماری ٹیم پھر وہاں پہ جاتی ہے. ورثاء سے جو ہے وہ تدفین کی اجازت مانگی جاتی ہے. ناظرین, کالعدم ٹی ٹی پی اور اس سے منسلک دہشت گرد گروپوں میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں جس کے نتیجے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک اور اہم سرغنہ افغانستان کے علاقے کنڑ میں ہلاک ہو گیا ہے. افغانستان میں آپس کی لڑائی اور انتشار سے آئے روز اہم کمانڈرز پراسرار طور پر مارے جا رہے ہیں. دہشت گرد عبد المنان باجوڑ میں ٹارگٹ کلنگ, بارودی سرنگ کے دھماکوں, چیک پوسٹ پر فائرنگ اور بھتہ خوری سمیت متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا اور ٹی ٹی پی لیڈر عصمت اللہ محسود کا دست راز تھا. عبد المنان نے 2007 میں ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی اور سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کے خلاف متعدد کارروائیوں میں حصہ لیا. 2014 میں دہشت گرد عبد المنان کو افغان حکومت نے صوبہ ننگرہار سے گرفتار کیا, لیکن 2021 میں افغان طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد دہشت گرد عبد المنان کو باقی دہشت گردوں کے ساتھ رہا کر دیا گیا. ٹی ٹی پی کے اہم سرغنہ عبد المنان کی ہلاکت ٹی ٹی پی کے لیے بڑا دھچکا قرار دی جا رہی ہے. عبد المنان اور حکیم اللہ کے افغانستان میں مارے جانے سے ایک بار پھر یہ واضح ہو گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ناظرین, راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید گولہ باری کی۔ رفح کے مغربی علاقے میں اسرائیلی بمباری میں 7 افراد شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی دہشت گردی میں شہداء کی مجموعی تعداد 37,396 ہو گئی ہے، جبکہ 85,523 زخمی ہیں۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ اسرائیلی فوج کے قبضے کے بعد مئی کے شروع سے بند ہے۔ فلسطینی حکام نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے 310 ہیلتھ ورکرز کو فوری رہا کیا جائے۔ جنیوا میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب ہوئی ہے۔ جنگی قوانین کی بار بار خلاف ورزی کی گئی۔ روس اور شمالی کوریا نے جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے پیانگ یانگ میں معاہدے پر دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 گھنٹے تک 1 on 1 ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں صدر پوٹن نے کہا کہ جامع شراکت داری کے معاہدے کے تحت دونوں ملک کسی بھی جارحیت کی صورت میں ایک دوسرے کی معاونت بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دستاویز اہم پیش رفت ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما نے روس کی تمام پالیسیز کی غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل سٹولٹنبرگ کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں نیٹو کے مستقبل اور یوکرین جنگ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیٹو سیکریٹری جنرل نے کہا کہ آئندہ ماہ واشنگٹن میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں ایشیا کے بعض ملکوں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنایا جائے گا۔ سٹولٹنبرگ کی بطور نیٹو سیکریٹری جنرل 10 سالہ مدت فرائض 1 اکتوبر کو ختم ہو جائے گی۔ ڈچ وزیر اعظم مارک روٹے اس عہدے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ چین اور ملائیشیا نے 5 سالہ اقتصادی تعاون معاہدے کی تجدید کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ نے کوالالمپور میں اپنے ہم منصب انور ابراہیم سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے، جس کے تحت گرین ڈیولپمنٹ، ہاؤسنگ، سیاحت، مواصلات اور دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا کہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے ملائیشیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین آسیان فری ٹریڈ مذاکرات کو جلد مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہراتے ہوئے کہا کہ تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ہادی پورہ رفیع آباد میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک فرضی مقابلے میں شہید کیا۔ کپواڑہ، بانڈی پورہ، ڈوڈا، ریاسی، کٹھوا، پنچ اور راجوری اضلاع میں بھی پرتشدد فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے خلاف 21 جون کو مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ ہڑتال کا مقصد بھارت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے اور کشمیری غیر قانونی بھارتی تسلط کے خاتمے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تنازعات والے علاقوں میں جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے گزشتہ 36 سال میں 11,263 خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو تذلیل کا نشانہ بنانے اور خوف و دہشت کا شکار کرنے کے لیے کشمیری خواتین کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ کنن پوش پورہ اجتماعی عصمت دری واقعہ مقبوضہ علاقے میں تعینات بھارتی فورسز کے صفاقانہ چہرے کی واضح مثالیں ہیں۔ دوسری جانب جنیوا میں ایک سیمینار کے مقررین نے مودی حکومت کے تحت مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور دیگر مقررین نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے، انہیں کئی دہائیوں سے امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔
पाक बहरिया के पहले मिल्जम क्लास जंगी जहाज PNS बाबर ने सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा किया। जद्दा आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर ने डिप्टी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों मुल्कों के माबैन बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्ताम पर PNS बाबर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS अल रियाद के साथ बहरी मशक में हिस्सा लिया। मशक का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। और अब कुछ खबरें ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला शुरू हो चुका है और पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 195 रन का हदफ दिया है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। नॉर्थ साउंड में जारी मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। 16 के स्कोर पर पहली विकेट गिरने के बाद क्विंटन डिकॉक और एडन मलक्रम ने 110 रन की शिराकत कायम की। ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 40 गेंदों पर 74 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 7 चौके शामिल थे। कप्तान एडम मलक्रम ने 1 छक्के और 4 चौकों की मदद से 46 रन की इनिंग्स खेली। हेनरिक क्लासन ने 36 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। अमेरिका के सौरभ नेट्रावॉल्कर और हरमीत सिंह ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में अमेरिका की बैटिंग जारी है। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप 2 के मैच में मेजबान वेस्ट इंडीज और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीमें ग्रास आइलैंड में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच 5:30 पर शुरू होगा। ग्रुप 1 के मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला भारत से ब्रिज टाउन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। केन विलियमसन ने कप्तानी से दस्तबरदार होने का फैसला T20 वर्ल्ड कप में टीम की खराब कारकर्दगी के बायस किया। उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि केन विलियमसन तीनों फॉर्मेट्स में टीम को दस्तयाब जरूर होंगे। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान से नाकामी के बाद न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। T20 वर्ल्ड कप की खबरों से इतना ही। और अब मौसम का हाल जानने के लिए आपको लिए चलते हैं साथी एंकर अब्दुल कदीर की जानिब। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा, ताहम रात को शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात किंजा नकवी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी मुल्क भर में गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत महसूस की जा रही है। ताहम जुड़वा शहरों में आज सूरज और बादलों की आग मचोली के बायस सुबह के औकात में दर्जा हरारत कदरे कम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दिन के वक्त मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। सूबे पंजाब के बेशतर मैदानी अजला में भी दिन के वक्त मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि शाम में सूबे के मुख्तलिफ शहरों में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर बलाई अजला में मौसम शदीद गर्म, जबकि साहिली इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। तमाम जनूबी और वस्ती अजला में बादस दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहेगा।
शाम तक चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेहरा और हरीपुर समेत दीगर शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। सूबे बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले सिब्बी की बात की जाए तो सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर थल में 48, बखर में 47, फैसलाबाद 44, जबकि मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 44, कराची में 36, पेशावर में 44, जबकि कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल और अब आपको लिए चलेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर आपका। नाज़रीन, कुछ और खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसूरी से कराची में मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल, बिजनेस कम्युनिटी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल्स ने कराची में मुलाकात की और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईद मिलने वालों में दुबई, तुर्की, ओमान, कतर, अफगानिस्तान, ईरान, मलाइशिया, बहरीन, चीन, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और शुमाली कोरिया के सिफारतकार शामिल थे। वज़ीर आला ने सिफारतकारों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला और सिफारतकारों ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में तरक्की के यकसा मौक़े पैदा किए गए हैं। तांगीर में अपने रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत पायदार तरक्की और तवील मुद्दती मनसूबों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को माशी और समाजी तौर पर मजबूत बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में पायदार अमन ही तरक्की का ज़ामिन है। अवाम को चाहिए कि वो क़याम अमन के लिए हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करें। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन ने लीगी रहनुमा और कारकुनों से ईद मिली और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा हसन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने पहले 100 रोज़ में अपने तमाम अहदाफ कामयाबी से हासिल किए हैं। यहाँ लाहौर में भी क्योंकि मेगा सिटी है, कुर्बानी की अलाइशें जो हैं वो उसको उठवाना और वक्त से उठवाना ये बहुत एक अहम फेल है। मैं समझता हूँ बड़ी खुश उसलूबी से अभी 2 दिन जो गुजरे हैं आवाम के लिए उन्हें नज़र आता है कि कोई कारकर्दगी हो रही है और सफाई सुथराई हो रही है। इंशाल्लाह आज का दिन भी इसी तरह गुजर जाएगा। मैं समझता हूँ इनकी पूरी शाबाश इनको देनी चाहिए। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और सफाई ऑपरेशन जारी रहा। इस्लामाबाद में सीडीए की टीम्स दिन भर मुतहर्रिक रहीं। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी है। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक अब तक रावलपिंडी से 9000 और इस्लामाबाद से 2560 टन से ज्यादा आलाइशों को ठिकाने लगाया गया है। कंट्रोल रूम को इस्लामाबाद से अब तक 200 और रावलपिंडी से 717 शिकायत मौसूल हुई थी, जिनका बर वक्त अजाला किया गया है। सीडीए के मुताबिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों और कुर्बान गाहों को केमिकल और गुलाब के अर्क से धोया जा रहा है। सीडीए ने बायोडिग्रेडेबल शॉपर डिस्ट्रीब्यूट किए थे डोर टू डोर। उसमें हमें शहरियों की तरफ से बहुत सहूलत मिली कि उन्होंने अलाइशें जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे ना फेंकी। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी है। शहर भर की गलियों, बाजारों, सड़कों, कुर्बान गाहों और मसाजिद में सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। रावलपिंडी में जारी ग्रैंड सफाई ऑपरेशन में 485 गाड़ियाँ और 3832 वर्कर्स शरीक हैं। आज डे एंड पे ईद के तीसरे दिन हमने शहर को बिल्कुल जीरो वेस्ट करके एक साफ सुथरा शहर हमने अपने शहरियों के हवाले वापस करना है। जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें न सिर्फ अपने घरों बल्कि अपने गली कूचों और शहर को भी साफ सुथरा रखने के लिए किरदार अदा करना होगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान के शहरियों ने ईद का तीसरा रोज पार्क्स और अवामी मकामात पर गुजारा। तफसील बता रहे हैं दिलावर हुसैन।
عید الاضحیٰ کے تینوں روز گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے شہری دن کے اوقات میں گھروں تک محدود رہے، لیکن شام ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد اپنے بچوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پارکوں اور دیگر عوامی مقامات کا رخ کیا۔ بچوں کو فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بہت اچھا انجوائے ہو رہا ہے، یہاں جھولے بھی بہت اچھے ہیں۔ عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ہم لوگ آئے، بچوں کو جھولا جھلایا۔ جھولے جھولنے سے لے کر مختلف اسٹال سے کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ان بچوں کے مطابق سال بھر تعلیمی مصروفیات کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں تو مل جاتی ہیں، لیکن اس طرح کے مواقع پر امی ابو کے ساتھ پارک میں آنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے جو عید ملی، میں نے آئس کریم کھایا، میں نے جھولے کھائے، مجھے پارک میں بہت مزہ آیا، فیملی کے ساتھ ہیں، مزہ آیا ہمیں بہت یہاں۔ ملتان کے پارکوں میں بچے، بوڑھے، مرد و خواتین، غرض یہ کہ ہر عمر کے افراد عید کی چھٹیوں سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئے۔ خوشی کا یہ تہوار گرمی میں آئے یا سردی میں بچوں نے ہلا گلا کرنا ہی کرنا ہے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ کوئٹہ میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ عید کے تینوں روز جاری رہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے اسرار احمد۔ کوئٹہ میں فلاحی تنظیموں کی طرف سے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی بڑے پیمانے پر مستحقین کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ غریب، نادار اور مسکینوں کے لیے 8 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 500 بیل ذبح کیے گئے۔ 500 جانور دیے ہمیں جو بلوچستان کے مختلف ضلع میں جا رہے ہیں، جیسے پشین جا رہے ہیں، مسلم جا رہے ہیں، ہناوڑک چلے گئے ہیں، یہاں شہر کے اندر غریبوں میں بنٹ رہے۔ فلاحی تنظیموں کی طرف سے قربانی کا گوشت جیل، مدارس، یتیم خانوں اور غریب بستیوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمیں قربانی کا پیسہ دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ عید قربان کا تو نام ہی احسار اور قربانی کا ہے۔ اجتماعی قربانی کا مقصد مستحقین کو بھی اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ اسرار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ عید کے تیسرے روز شہر قائد کے سفاری پارک میں خوب رونق رہی۔ سید جہانگیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں شہر قائد میں سفاری پارک کے، جہاں لوگ عید کے آخری دن گزارنے کے لیے اپنے فیملیز کے ہمراہ ہیں۔ پارک میں بچوں کے لیے جھولوں اور تفریح کا خاصا انتظام ہے۔ عید کے تیسرے دن میں ہی اتنا مزہ آ رہا ہے۔ میں نے بھی وہاں پہ زپ لائن والا ایڈونچر کیا، بہت مزہ آیا، بچوں کو بھی بہت مزہ آیا۔ یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، تفریح کے حساب سے بہت اچھی جگہ ہے۔ نوجوان بھی سفاری پارک میں قائم ڈائنا پارک ڈائناسور کے مجسموں کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے رہے اور ڈائناسور کی آوازوں سے خوب انجوائے کرتے رہے۔ سفاری پارک میں کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، آخری روزے لگ ہی نہیں رہا، بہت انجوائے کر رہے ہیں بچے، ہم سب بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ لے کر آئے بچوں کو، فیملی کے ساتھ بہت انجوائے کیا، بچوں کو جانور دکھائے۔ سفاری پارک میں لوگ جانوروں کو دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے، جن میں خوبصورت پرندے اور دیگر جانور شامل ہیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عید قربان کے تیسرے روز خیبر پختونخوا کے باسیوں نے سیاحتی مقامات کا رخ کیا اور عید کو یادگار بنایا۔ کیسے یادگار بنایا؟ رپورٹ کر رہے ہیں امجد علی خان۔ ملک کے مختلف علاقوں کے لوگ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام خانپور ڈیم، نتھیا گلی، کاغان، ناران، ملم جبہ، کالام، کمراٹ اور دیگر سیاحتی مقامات سے محظوظ ہوئے۔ لوگوں نے پرفضا مقامات پر کشتی رانی سمیت چیئر لفٹ، جھولوں، اونٹ کی سواری اور دیگر مختلف قسم کے کھانوں اور ٹھنڈی مشروبات سے خوب لطف اٹھایا۔ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، بہت خوشگوار موسم ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے کشتی کی سواری بھی کی۔ یہاں آ کے مجھے ایسا لگا جیسا میں نادرن ایریاز میں پہنچا ہوں۔ سیاحتی اور تفریحی مقامات پر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف ان سیاحتی مقامات کی خوبصورتی مان پڑتی ہے بلکہ ماحولیاتی آلودگی بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امجد علی خان، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہوریوں کی جانب۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز لاہور کے شہریوں نے گھومنے پھرنے کے لیے پارکس اور تفریح گاہوں کا رخ کیا۔ رپورٹ تیار کی ہے وردہ سلیم نے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لاہوریوں نے عید کا تیسرا دن شہر کے تفریحی مقامات اور پارکوں میں گزارا۔ عید کے تیسرے روز لاہور کے بڑے پارکوں میں غیر معمولی رش رہا، بچے جھولوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ ہم گھومنے پھرنے آئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ہم کھانا گھر سے بنا کے لے کے آئے ہیں اور اب ہم کھائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ عید کے آخری روز اہل لاہور میں عوام نے بڑی تعداد میں تاریخی عجائب گھر کا بھی دورہ کیا اور وہاں رکھی نایاب اور تاریخی اشیاء دیکھی۔ شہریوں نے کندھارا آرٹ گیلری اور مغل آرٹ گیلری میں گہری دلچسپی لی۔ ہمارے 2 دن جو پہلے کافی مصروف گزرے عید الاضحیٰ کے، اب ہم لاہور آئے ہیں یہاں پہ میوزیم میں چیزیں دیکھنے،
काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, दोस्तों के साथ आए हैं। फैमिली के साथ म्यूजियम आए हैं, काफ़ी नॉलेज गेन किया है यहाँ पे। बहुत अच्छी तफरीह कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, फैमिली के साथ आए हैं हम लोग और म्यूजियम देखे हैं। ईद कुर्बान जज्बा इसार तो है, वहीं अपने प्यारों के साथ खुशियाँ दुबाला करने की एक खूबसूरत रवायत भी है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और ईद के तीसरे दिन फैसलाबाद के बासियों ने लुत्फानंदोज होने के लिए किटवाला पार्क का रुख किया। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। बड़ी ईद का मौका है और फैसलाबाद के शहरियों ने इसे भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तफरीह गाहों और पार्कों का रुख किया है। फैसलाबाद के सबसे बड़े पार्क गटवाला में बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलियों के साथ आए हुए हैं और फितरत के मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ईद की छुट्टियां हैं, बच्चों को घुमाने फिराने आए हुए हैं। बच्चों को लेके पार्क में आए हुए हैं, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम इधर इंजॉय करने आए हैं और हर साल आते हैं और बहुत मजा आता है। बच्चे झूले झूल रहे हैं, स्लाइडों पर फिसल रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के खेल खेल रहे हैं। लोग मजे मजे के खाने भी घरों से पका कर लाए हैं और उससे भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ईद के खुशियों भरे लम्हात को फितरत की आगोश में मनाने का अपना ही मजा है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। और फैसलाबाद के लोग कैसे ईद मना रहे हैं ये तो बता रहे थे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। और अब हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर कुर्बानी के गोश्त से लुत्फानंदोज होने के लिए दोस्तों ने इकट्ठे होकर मुख्तलिफ पकवान बनाए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद सज्जाद ने, आप भी देखिए। पेशावर में ईद कुर्बा के तीसरे रोज शहरी गोश्त से मुख्तलिफ किस्म के पकवान, बारबेक्यू, टिक्का कड़ाही, चावल गोश्त, दमपोख बनाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हम सब दोस्त जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे बारबेक्यू और कढ़ाई का प्रोग्राम हो रहा है और हम बहुत एंजॉय करते हैं। शहरियों का कहना है कि बड़ी ईद पर दोस्तों के साथ मिलकर गोश्त पार्टी का मकसद मिल बैठकर ईद की खुशियों को दोबाला करना है। पेशावर के बासी दोस्त अहबाब के साथ ईद उल अजहा की खुशियाँ मना रहे हैं। ईद कुर्बा के मौका पर गुरबा और मसाकीन का खसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। शहर कायद में सफाई सुथराई के अमल का जायजा लेने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सिद्रा फातिमा की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जानवरों की बाकियात तल्फ करने और सफाई सुथराई के अमल में मसरूफ रहा। शहर भर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए, जबकि कराची भर के 25 टाउन में बड़ी और छोटी गाड़ियां सफाई के काम में मसरूफ रहीं और बड़ी गाड़ियों के जरिए कलेक्शन पॉइंट से आलाइशें लैंडफिल साइट मुंतकिल की गईं। सॉलिड वेस्ट का अमला जो है, हमारे तमाम म्यूनसिपल इदारे जो हैं वो हरकत में, और आपने देखा कि कराची भर से 25 के 25 टाउनों में ये काम किया गया और बड़े एहसन तरीके से आलाइशों को उठाने का काम किया गया। शहर की जो 3 लैंडफिल साइट्स है, जाम चाकरों की, गोंदपास की और शराफी की, वहाँ पर इसको अभी तक हम डंप कर चुके हैं। ईद कुर्बा के तीनों रोज ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पर चूना, क्लोरीन और इसके बाद अर्क़ गुलाब का छिड़काव भी किया गया ताकि बैक्टीरियाज का खात्मा हो सके। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्तान में ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल जारी रहा। तफसील बता रहे हैं जफरुल्लाह खान। मुल्तान की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के तीनों रोज शहर को मुकम्मल साफ रखने के टास्क पर गामजन है। इस दौरान तमाम 68 यूनियन काउंसिल्स में जदीद मशीनरी और लोडर रक्षों के जरिए घर घर गली मोहल्लों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ चौराहों पर शहरियों में मखसूस शापर्स तकसीम किए गए। मुल्तान में इस वक्त हमारी 68 यूसीस में 2300 हमारे सैनिटरी वर्कर्स लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक काम करने की वजह से इस दफ़ा मिसाली बेहतरीन सफाई के अरेंजमेंट्स हैं। पहले दिन रिकॉर्ड हमने 8745 टन का वेस्ट हमने कलेक्ट किया है। ईद के दिनों में इंतजामी अफसरान का फील्ड में होना और जदीद मशीनरी की वजह से सफाई ऑपरेशन बेहतरीन तरीके से जारी है। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और कोयटा में ईद कुर्बान के तीसरे और आखिरी रोज तक 1200 टन आलाइशें ठिकाने लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। मेट्रोपॉलिटन की तरफ से योमिया 700 टन साइड वेस्ट उठाने के अलावा ईद के मौके पर इजाफी 400 टन लाशें भी हर रोज ठिकाने लगाने का टारगेट रखा गया था। कुर्बानी के मौके पर लाशें उठाने के लिए शहर को 3 जोन में तकसीम करके खसूसी कलेक्शन पॉइंट्स और ट्रांसफर सेंटर्स बनाए गए। 900 के करीब हमारे स्टाफ वो इंगेज हैं। सारे जो रिमेनिंग हैं आलाइशें हैं, यहाँ से ये उठा के
फिर जो ईस्टर्न बाईपास है वहाँ पहुँचा देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह से शाम तक एक एक गली और मोहल्ले से अलाइशी जमा करके कलेक्शन पॉइंट्स पर लाई जाती रहीं। सेकंड शिफ्ट में तमाम कलेक्शन पॉइंट से ट्रांसफर स्टेशन पहुंचाई गईं। तीसरे मरहले में शहर भर से जमा कचरे को 100 डिम्पर से मशरकी बाईपास लैंडफिल साइट मुंतकिल किया गया। 400 टन अलाइशी जोमी हटाने के हदफ के साथ 3 रोज के दौरान शहर भर से 1200 टन अलाइशियों को मशरकी बाईपास लैंडफिल साइट पर महफूज तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। अजीज मरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, क्वेटा। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी मलका कोहसार मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहा। जो लोग नहीं जा सके उनको सैर करवा रहे हैं यासिर वकार। सयाहों के गैर मामूली रश के बाइस माल रोड, जीपीओ चौक, कश्मीर पॉइंट समेत तमाम तफरी मकामात की रौनकें दुबाला हो गई हैं, जबकि चेयरलिफ्ट पिंडी पॉइंट पर भी सयाहों का बेपनाह रश है। मुल्क भर से आए हुए सयाह चेयरलिफ्ट पर मरी के खुशगवार मौसम से खूब मजे ले रहे हैं। मरी में इतना अच्छा मौसम है, लाहौर की नस्बत बहुत हमें एंजॉय हम सब कर रहे हैं। गर्मी की वजह से हम लोग मरी आए हैं और मरी में काफ़ी खुशगवार मौसम है। माल रोड, कश्मीर पॉइंट, बोरबन, कोहाला, नीलम, जेलम, पिकनिक पॉइंट, गलियात, अयूबिया, नथिया गली, समंदर कट झील और नियो मरी में सयाह ठंडे मौसम से खूब महजूज हो रहे हैं। ईद मनाने में मलका कोहसार मरी आया हूँ। मौसम यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। कोलन्ना, जीका गली, बुरबन और नियो मरी के जंगलात में सयाहों ने डेरे डाले हुए हैं। सयाहों की आमद के साथ मरी के तमाम शहरों पर गाड़ियों का रिकॉर्ड रश है। अब तक 6000 गाड़ियां मलका कोहसार मरी दाखिल हो चुकी हैं। मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तमाम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की है। यासिर वकार शाह, पीटीवी न्यूज, मरी। और लोधरा के बासी ईद का मजा दोबारा करने के लिए शहरी क्या कर रहे हैं? तीसरा दिन उन्होंने सैर व तफरी में गुजारा। जी बिल्कुल, और अब्दुल्ला डाहा हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आप भी देखिए। लोधरा में शहरियों की बड़ी तादाद ने बड़ी ईद के तीसरे रोज छुट्टी का मजा दुबाला करने के लिए पार्कों और तफरी गाहों का रुख किया। फैमिलीज बड़ी तादाद में कनाल व्यू पार्क और चिल्ड्रन पार्क पहुंच गए, जहां पर बच्चे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है और आज हम अपने जो ईद के पैसे मिले हैं वो हम पार्क में ले आए हैं और हम उनसे झूले ले रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है, हम यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने। हमने आइसक्रीम खाई है, दही बल्ले वगैरह खाए हैं। सैर और तफरी पर जाने के लिए बच्चे सबसे आगे हैं। बच्चे अपनी ईदी तफरी पर उड़ा रहे हैं और अपने मनपसंद झूलों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। किसी ने ट्रेन की सवारी की तो किसी ने झूलों पर खूब एंजॉय किया। हम बच्चों को घुमाने फिराने के लिए हम पार्क में आए हुए हैं। बच्चे अच्छा खासा हुल्ला गुल्ला कर रहे हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं और इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्कों, बागों और तफरी गाहों में नन्हे बच्चों के साथ बड़े भी इनके दिल फरेब अदाओं पर झूमते रहे। बड़ी ईद की तीसरी छुट्टी है और लोग अपने अपने अंदाज से ईद मनाते और खुशियाँ बांट रहे हैं। अब्दुल्ला डाहा, पीटीवी न्यूज़, लोधरा। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए, आपका शुक्रिया।